जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश मेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मैं हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आप सबने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है अरस्तु को। अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जनक को आपको याद रखना है थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस काय के जनक है? वनस्पति विज्ञान के। ये आपको याद रखना है। थियोफ्रैक्टस काय के विज्ञान के जनक है? वनस्पति विज्ञान के। चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस काय के है? चिकित्सा विज्ञान के। साथ ही मैं आपको बता दूं केरोलस लीनियस, यानी इन्होंने का द्विजगत पद्धति सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया है? द्विजगत पद्धति सिद्धांत। ठीक है, द्विजगत पद्धति सिद्धांत किसने दिया है? आपका केरोलस लीनियस ने। तो अभी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस, चिकित्सा के हिप्पोक्रेटस, और द्विजगत पद्धति सिद्धांत किसने दिया? केरोलस लीनियस ने। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? और मैंने आपको बता दिया अभी हाल, वर्गीकी के पिता यानी द्विजगत पद्धति सिद्धांत किसने दिया वो आपको याद रखना है। दोनों याद रखना है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, केरोलस लीनियस। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस, यानी इन्होंने द्विजगत पद्धति दिया था और केरोलस लीनियस को ही वर्गीकी के क्या कहा जाता है? पिता। ठीक है, 5 जगत सिद्धांत आपको याद रखना। आर.एच. हटेकर किसने दिया था? आर.एच. हटेकर। इन्हें W.H. विटेकर भी बोलते हैं और आर.एच. हटेकर भी बोलते हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? 5 जगत सिद्धांत। ठीक है, जिसमें 5 वर्गों में बांटा गया था, है ना। मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, यानी इनको कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। ल्यूवेनहॉक, जीवाणु की इन्होंने खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। तो हो गया कंप्लीट। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस। टाइम समय आपको याद रखना है 1753 के आसपास था, है ना। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस। किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का। साथ ही राना टिग्रीना आपको याद रखना। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। मुस्का डोमेस्टिका, यानी ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। फैलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फैलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। आपको ये चारों नाम याद रखने हैं व्यवस्थित। ठीक है, मैं आपको बता देता एक बार। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। राना टिग्रीना किसका है? मेंढक का। मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का। फैलिस डोमेस्टिका बिल्ली का। कैनिस फेमिलियर से आपको याद रखना है कुत्ते का नाम है। क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियर्स। यही मैं आम का वैज्ञानिक नाम बताऊं तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अगर मैं मनुष्य को बताऊं तो होमोसेपियंस है। ठीक है, अगर मैं मटर का बताऊं तो पाइसम सेटाइवम है। इसके बाद में आपको याद रखना है बाघ का पैंथरा टाइग्रिस है और शेर का पैंथरा लॉयंस है। ठीक है, इतने वैज्ञानिक नाम आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अभी फिलहाल आपको गाय का बताया मैंने। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। डेंटोलॉजी काय का अध्ययन कहलाता है? आपको याद रखना है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन। ठीक है, और वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्पों का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी। ठीक है, वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन डेंटोलॉजी, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, डेंट्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष की आयु का अध्ययन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी, माइक्रोलॉजी नहीं है, माइकोलॉजी है। ठीक है, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी का एक अध्ययन है कवकों का। शैवालों का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आपको पैथोलॉजी जो रोगों का अध्ययन है, और साथ में आपका याद रखना है पोमोलॉजी। ठीक है, जो फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। कवकों का अध्ययन फिलहाल में क्या है? माइकोलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी में। ठीक है, अब आपको याद रखना माइकोलॉजी तो अभी हाल मैंने आपको बताया था, काय का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आपको पता है ये उड़ने वाले जो है पशुओं का अध्ययन कहलाता है एरोबायोलॉजी। ठीक है, और साथ में आपका एक और क्या है आपका मेमोलॉजी, जो स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, देखो बिरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? बिरबल साहनी। आपको पता है अरस्तु तो काय के जीव और जंतु विज्ञान के जनक। परिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। तो जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हो गए? बिरबल साहनी। ठीक है, अच्छा बताओ वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अब सबको पता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफैक्टस। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। और परिस्थिति के कौन हो गए यहां पर? रामदेव मिश्रा। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज लिखी थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। कॉल लिनियस की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, कॉल लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, क्लासेस प्लेंटेरम और जेनेरा प्लेंटिनम। ये सभी किसकी पुस्तक है? कॉल लिनियस की। ठीक है, तो सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है। सिस्टमा नेचुरी, क्लासेस प्लेंटेरम, जेनेरा प्लेंटिनम, है ना, ये सारी पुस्तकें किसकी है? कॉल लिनियस की। साथ ही मैं आपको बताऊं अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, क्योंकि अरस्तु को जीव और जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है हिस्टोरिका एनिमिलिया। हिस्टोरिका एलिमिनिया। थियोफैक्टस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका प्लेंटेडियम। ठीक है, दोनों की पुस्तक अच्छे याद रखना, क्योंकि दोनों ने क्या करा था? अरस्तु ने 500 प्रजाति खोजी थी जीव जंतु की, और थियोफैक्टस ने वनस्पति की कितनी जाति? 500 प्रजाति खोज की थी, तो एक एक पुस्तक लिखी। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम आपको याद रखा है हिस्टोरिका एलिमिनियम, और थियोफैक्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका प्लेंटिनम। ठीक है, और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही जिस भी चैप्टर में आपको डाउट लग रहा है, और जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ सर ये थोड़ा टफ लग रहा है, उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद अजय डिफेंस से जुड़ने के लिए।